हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड तो स्मॉल कैप है, मिड कैप है और लार्ज कैप भी है। अभी मार्केट गिरा हुआ है तो हम कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ़ायदा हो। कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, वही 10 साल 15 साल के करीब अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पैसे को हम यूज़ कर पाते हैं। ऐसे ही मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था कि हम अगर 30 साल 35 साल के लिए पैसे को यूज़ करते हैं तब वैसा पैसा लेकर हम क्या करेंगे। तो चलिए हम कुछ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, कौन कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे और कब करना है इन्वेस्टमेंट, एसआईपी करना है या फिर लमसम करना है। गाइस, अभी का मार्केट बहुत गिरा हुआ है। आपने देखा होगा लगभग एक साल पहले जो मार्केट था वही मार्केट अभी आ चुका है। तो आप एक साल गाइस पहले हैं। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप समझो क्या जो 2022 में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, 2022 के लास्ट में और 2023 के स्टार्टिंग में मार्केट अभी जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे लगभग था। अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी करते हैं, सपोज दैट आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यूनिट आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और ग्रोथ जो है वो काफ़ी बढ़ेंगे। तो मेरा एक ही ऐसे एडवाइस है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो सबसे पहले लमसम में इन्वेस्टमेंट करें। अभी लमसम में इन्वेस्टमेंट करें और आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिट मिल जाएगा, लगभग 500-1000 यूनिट कम से कम ऐसे आप अगर लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आप सेम फंड में एसआईपी शुरू करेंगे तो इससे क्या होगा, मार्केट से जब बढ़ेंगे या घटेंगे तो उस समय जो भी मार्केट फ्लक्चुएट होगा कुछ दिन बाद, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट ऐसे कितना अप हो रहा है कितना डाउन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में 1000 यूनिट पहले से आप ले रखे हैं, वो मार्केट ऐसे अप हो चुका रहेगा। और जब ऐसे 60,000 62,000 के पार होने के बाद ऐसे मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो आपको ज़्यादा ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए हम बातें करते हैं अब फंड कौन कौन सा ले। गाइज, मैंने जैसा बताया है, बहुत सारे वीडियो में अपलोड करके रखा हूँ कि अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप में एसआईपी करते हैं, यहाँ पे लमसम नहीं होता है। इसलिए अगर आप एसआईपी करते हैं लंबे समय के लिए, एसआईपी यहाँ पे आप कर सकते हैं 2000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट आप 25 सालों के लिए कर सकते हैं, तो आपको बुढ़ापा में काम आएगा ये पैसे। अगर आप एसआईपी करके और सोचते हैं क्या मैं 15 साल में अपना ऐसा फंड ऐसे तैयार कर लूँ 1 करोड़ का, गाइज, तो आपको 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एसबीआई म्यूचुअल फंड में, एसबीआई ब्लू चिप में, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में। डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, रेगुलर ग्रोथ प्लान में नहीं जाना है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में जाना है। आपको 1 से 1.5% का है ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में। अगर आप दूसरा फंड की बातें करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप भी लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप एचडीएफसी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गाइज, आप कर सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डीएसपी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोटक स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गाइज, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि बैंक कभी डूबने वाला है नहीं। दूसरा फंड को पता नहीं होता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, उसका एक अपना सिर्फ अपना ही एक पोर्टफोलियो होता है और उस पोर्टफोलियो के हिसाब से अपना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट बैंक में तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी आपने देखा होगा कि सपोज दैट बैंक के पास में से 5,000 करोड़ रुपया है आ चुका है, तो क्या करेगा? आरबीआई को 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए दे सकता है, इससे ज़्यादा के लिए तो नहीं दे सकता है। तो बैंक करता क्या है ना कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है क्या, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि 10-20 कंपनियां में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सेक्टोरियल, बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो बैंक के पास जो पैसे होते हैं वो एफडी वाले पैसे होते हैं, इंश्योरेंस वाले पैसे होते हैं, पीएफ वाले पैसे, बहुत तरह के पैसे होते हैं बैंक के पास में। अगर गाइज अगर इतना रिस्क लेकर अगर इन्वेस्टमेंट वो करेगा तो पैसे डूब जाएंगे। इसीलिए वो लोग सिक्योर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1% कम रिटर्न मिले और हमारा पैसा ऐसे धीरे धीरे अब अप होते रहे। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पे आपको 6%, 7%, 7.5% तक का ऐसे रिटर्न ब्याज मिलता है। बट म्यूचुअल फंड में गाइज आपको 15%, 18%, 20%, 25%, 30% तक का रिटर्न मिलता है। स्मॉल कैप में 20% से ऊपर मिलता है, 18% से ऊपर मिलता है, और मिड कैप की अगर बातें करें तो 15% से ऊपर मिलता है, और 12% से 15% तक ऐसे आपको लार्ज कैप में मिलता है। कभी कभी देखा जाता है कि जो 20% भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ऐसे मिलता है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में
तो कंपेयर टू बैंक में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स डिपॉजिट, रैकरिंग डिपॉजिट, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। आप सोच कर एक बार देखें, एक SIP कैलकुलेटर डाउनलोड करें और वहाँ से आप कैलकुलेट जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें पैसे जमा कहाँ करना है या फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। आप FD को भूल जाएंगे, रेकरिंग को भूल जाएंगे, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को भूल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे फंड हैं, सारे फंड को भूल जाएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे गाइस जैसे आप म्यूचुअल फंड में या SIP के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू। अभी आप लमसम ले सकते हैं, जब मार्केट अप होगा तो सिर्फ SIP में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। छोटे छोटे ऐसे SIP करें, 4-5 ऐसे पोर्टफोलियो बनाकर ऐसे SIP करें, मतलब 4-5 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। इस तरह से इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, रिस्क भी बहुत कम होता है। एक SIP में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो वहाँ पे 40-50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है फंड मैनेजर आपके 1,000, 2,000, 5,000 रुपया को। बट अगर आप ऐसे इस तरह से ऐसे 5 फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम आपका ऐसे 200 कंपनियां में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। 1-2 कंपनी अगर कम भी रिटर्न देता है तो बाकी कंपनी अच्छे रिटर्न देंगे, आपका ग्रोथ ऐसे गाइस ऐसे अप होता रहेगा। इसीलिए कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें और सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। आपका फंड ग्रो करता रहेगा। पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट करें, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करें। रेगुलर ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करने से आपको 1% का ब्याज कम मिलेगा गाइस। तो इस तरह से अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।